क्या खाते थे महाभारत के योद्धा? आप लोगों ने महाभारत तो देखी ही होगी और उसकी कहानी भी सुनी होगी, लेकिन कभी आपने सोचा है कि महाभारत के युद्ध में इतनी विशाल सेनाओं का खाने का कैसे प्रबंध होता होगा? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। हम बात कर रहे हैं महाभारत के सैनिकों की। जरा सोच के देखिए कैसा खान पान होता होगा उनका, जिनका सामना ब्रह्मास्त्र और नामचीन योद्धाओं से सामना करना होता होगा। क्या उस वक्त उन्हें सही पोषण मिल पाता होगा या अच्छा भोजन मिल पाता होगा कि सैकड़ों शत्रुओं से सामना कर पाए? क्या इंतजाम किए जाते होंगे महाभारत के उन योद्धाओं के लिए कि उन्हें सही आहार मिल सके कि वो डटकर शत्रुओं का सामना कर सके? महाभारत में कम से कम 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया था। अब सवाल ये उठता है कि इतनी विशाल सेना के भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी और युद्ध के दौरान भोजन कौन बनाता होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे, तो शाम का खाना किस हिसाब किताब से बनता होगा? सोच कर देखिए कितना मुश्किल है ये। महाभारत को हम विश्व का प्रथम युद्ध भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय शायद ही ऐसा कोई भाग रहा होगा जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया होगा। बलराम और रुक्मिणी ही थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। किंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से अलग था, और वो था दक्षिण का उडुपी राज्य। महाभारत की कथा के अनुसार जब उडुपी राजा कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरवों और पांडवों ने दोनों ने उडुपी राजा को अपनी तरफ लेने का प्रयत्न किया, लेकिन उडुपी के राजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, माधव दोनों तरफ से युद्ध के लिए पुकार रहे हैं, किंतु कभी किसी ने सोचा है दोनों तरफ से इतनी विशाल सेना का भोजन का बंदोबस्त कैसे होगा? तो इस पर श्री कृष्ण बोले, महाराज आपने बिल्कुल सही सोचा। आपकी इसी बात से यह प्रतीत होता है कि आपके पास इसकी कोई योजना है। ऐसा है तो कृपया बताइए। राजा ने बोला, भाइयों के बीच के युद्ध को उचित नहीं मानता, पर अब ये युद्ध टाला भी नहीं जा सकता। इस कारण मेरी एक इच्छा है कि समस्त सैनिकों का भोजन का प्रबंध करूंगा। इसी तरह उडुपी के राजा ने दोनों तरफ की सेनाओं के खाने का प्रबंध किया। दोनों तरफ के योद्धा ये सोचकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश उतने ही लोगों के लिए भोजन बनाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा वीर गति को प्राप्त होंगे, ताकि उस आधार पर भोजन की व्यवस्था हो सके। उस प्रकार से खाना बनाते थे जिससे किसी भी अन्न की बर्बादी ना हो, और उनकी ये कार्यकुशलता की क्षमता को लेकर लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। आखिर युद्ध खत्म हुआ और पांडवों की जीत हुई, तो पांडवों ने उडुपी राजा से पूछ लिया कि आपकी ये कार्यकुशलता का राज क्या है? तो उडुपी राजा बोले कि सब श्री कृष्ण की माया है। श्री कृष्ण रात्रि को मूंगफली खाते थे। प्रतिदिन शिविर में गिनकर मूंगफली रखी जाती थी और उनके खाने के पश्चात मूंगफली गिनी जाती थी। वो जितनी मूंगफली खाते थे उसके 1000 गुना सैनिक अगले दिन मारे जाते थे। इसी प्रकार भोजन की व्यवस्था करी जाती थी, इसीलिए कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री कृष्णा बिल्कुल लिखना ना भूलें, और वीडियो को शेयर करके भगवान की इस महिमा को बाकी लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।